हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी में। अगर आप DSSS बोर्ड की तरफ से निकाली गई सर्विलियंस वर्कर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ डेमो क्वेश्चन जो बहुत सटीक हैं और आपको आपके एग्ज़ाम में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप इस पोस्ट के लिए परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर, जो आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा गिवन नंबर 9876371788 पे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मैनी पैरासिटिक डिजीजेस। कई परजीवी रोग जो होते हैं उनके संचरण का प्राथमिक तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वेक्टर बॉर्न। अब वेक्टर क्या होता है? हिंदी में हम इसको वाहक बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें मलेरिया की, जो मलेरिया डिजीज़ होती है उसका जो जनक होता है, मतलब उसको कौन करता है बीमारी को, वो होता है एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। ओके, लेकिन जो उसका वेक्टर होता है मलेरिया का, जो वाहक होता है, वो होता है एनोफिलिस मॉस्किटो। तो बीमारी जो फैलती है वो वाहक के कारण फैलती है, तभी हम उसको बोलते हैं वेक्टर बॉर्न। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फिश कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लिविंग का प्रयोग करें तो उसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। मलेरिया के बायो कंट्रोल के लिए जिस फिश का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है गैम्बूजिया। तो गैम्बूजिया क्या होता है, बेसिकली एक फिश है जिसको वहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ पे पानी खड़ा हो, जो खड़ा पानी होता है जिसको स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं, उसके अंदर जो मॉस्किटो है वो पैदा होता है। तो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, लार्वा को खा जाती है ये फिश गैम्बूजिया। ठीक है, तो अगर वो मॉस्किटो के लार्वा को खाएगी तो मॉस्किटो पैदा नहीं होंगे, तो मॉस्किटो किसी को काटेंगे नहीं, तो इस तरीके से मलेरिया का जो फैलने का जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया फैलाने का प्राथमिक वाहक है। तो इसी वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मलेरिया को फैलाने का जो प्राथमिक वेक्टर है उसका नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मच्छर। तो इसमें भी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बेसिकली जो एनोफिलीज फीमेल होती है ना, एनोफिलीज फीमेल जो मच्छर होता है वही मलेरिया फैलाता है, जो एनोफिलीज मेल मच्छर जो होता है वो मलेरिया नहीं फैला सकता। ओके, अब इसका भी रीज़न होता है, जो एनोफिलीज फीमेल है उसका जो फीड है वो होता है ब्लड, ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड करती है जो एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल होती है। लेकिन जो एनोफिलीज मेल मॉस्किटो होता है उसका जो फीड है, जो फूड है वो ब्लड नहीं होता। तो इस कारण कभी भी मेल मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता, ओनली फीमेल से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन को प्रभावित करने वाला सबसे आम प्रकार का मलेरिया परजीवी कौन सा है। अब जो मलेरिया होता है उसके चार परजीवी, चार उसकी स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इन सब में से जो सबसे आम है, जो कॉमन पाया जाता है वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के संचारण के लिए प्राथमिक वाहक क्या है। तो डेंगू बुखार जिसको बेसिकली येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कौन जो फैलाने का काम करता है, कौन सा ऐसा वाहक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एडिस अजिप्टी। ये वाइट कलर का मॉस्किटो होता है और ज़्यादातर ये मॉर्निंग में काटता है किसी भी व्यक्ति को। तो एडिस अजिप्टी जो मच्छर है ये होता है संचरण का प्राथमिक वाहक डेंगू बुखार का। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ई कचरा शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ई कचरा का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ मतलब हम कह सकते हैं कोप करने की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये बाहर से भी आता है, भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक मेटल्स होती हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया। भारत में कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार होती है इम्प्लीमेंट करने यानी कि लागू करने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट को, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को। ठीक है, तो ई वेस्ट मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मैनेजमेंट मतलब उनका प्रबंध करना, ठीक है, रूल मतलब उसके नियम।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसको शॉर्ट में MOEF लिखा जाता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेसल कन्वेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के संदर्भ में बेसल जो कन्वेंशन है उसका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस है उसका। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली नाम है एक कन्वेंशन का जिसको बोलते हैं सम्मेलन। तो बहुत सारे सम्मेलन बहुत सारी कंट्री में होते रहते हैं किसी भी तरह के जो वातावरण को रिलेटेड इशू होते हैं उसके साथ कोप करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजार्डस वेस्ट। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है किसी भी हैजार्डस वेस्ट का, हैजार्डस मतलब खतरनाक जो होते हैं ह्यूमन के लिए, जहाँ हमारे वातावरण के लिए, ठीक है, तो इस तरह के वेस्ट का जो व्यापार होता है बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज, तो उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर जो नियम बनाए जाते हैं उसके लिए बेसल कन्वेंशन की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच मेटल इज कॉमनली फाउंड इन ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कौन सी ऐसी धातु होती है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क पैदा करती है अपनी टॉक्सिसिटी के कारण, यानी कि उसके जहरीले प्रभाव के कारण। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेड। लेड जिसको हिंदी में शीशा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी धातु है ई वेस्ट के अंदर आमतौर पर पाई जाती है और हमारे वातावरण और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा हैजार्डस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई वेस्ट व्हाट डज द टर्म अपसाइक्लिंग रेफर्स टू। तो ई वेस्ट के संदर्भ में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संदर्भ में अपसाइक्लिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू। तो अपसाइकिल, जैसे आपने अभी तक रीसाइकिल सुना होगा, तो अपसाइकिल का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट का तो मतलब होता है जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी हायर वैल्यू हो, उसका कोई उपयोग हो सके, तो उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं अपसाइक्लिंग। सो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सर्विलियंस वर्कर एग्जाम के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप 98763 71788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।